दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वो काम किया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। आपने देखा कि 2024 में जब से उनकी सरकार बैसाखी पर आई है तब से वो पहली बार आरएसएस के मुख्यालय भी जाते हैं और अब उन्होंने लाल किले से संघ की तारीफ कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा हुआ है और इसके बीच बहुत सारी बातें भी चल रही है। संघ की नाराजगी की भी बात सामने आ रही थी। इस बीच हम समझेंगे कि आखिर लाल किले से प्रधानमंत्री ने पहली बार संघ की तारीफ क्यों की है। क्या वो संघ को खुश करना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है? चंद्रकांत जी, आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को खुश करने की तैयारी में है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही अपनी शुरुआती बात में कि प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले से संघ की तारीफ की है और उस संघ की तारीफ की है जहां आपने ये भी देखा कि मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय जाना पड़ा था। 11 साल में पहली बार यह मौका आया था और अब वो संघ की तारीफ कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री संघ को लेकर, वो आप सुनिए। समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का। तो महिमा, आपने ये सुना कि प्रधानमंत्री किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, हमारे दर्शकों ने भी सुना है। आखिर ये तारीफ क्यों करनी पड़ रही है? आखिर प्रधानमंत्री को अब संघ की याद क्यों आ रही है? आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कह रहे थे कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है। ये बयान आपको याद होगा, दर्शकों आपको भी याद होगा ये बयान, जब उन्होंने ये कहा था कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से संघ की तारीफ कर रहे हैं। क्या ये इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई? क्या ये इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक मुलाकात हुई थी? क्या ये इसलिए है कि संजय जोशी के नाम पर संघ अड़ा हुआ है बीजेपी अध्यक्ष बनाने के लिए? क्या ये इसलिए है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संघ पूरी तरीके से दखल देने की कोशिश कर रहा है? या फिर ये इसलिए है क्योंकि मोहन भागवत ने यह कहा कि 75 साल की उम्र का मतलब है कि रिटायर हो जाना चाहिए? आप संघ के तमाम बयान देखिए, मोहन भागवत के तमाम बयान देखिए और उन्होंने जो जो बयान दिए हैं, या फिर नितिन गडकरी के बयान। नितिन गडकरी जब ये कहते हैं कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, और नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी नागपुर के सांसद हैं। नितिन गडकरी संघ के करीबी और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन गडकरी हैं, संघ के बैकग्राउंड से आते। यानी संघ लगातार किस पर हमलावर था और आज प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। यह भी तो आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। पहली बार यह देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी एक बैसाखियों वाली सरकार चला रहे हैं। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शानो शौकत से सरकार चलाई। 2014-2019 में उन्होंने पूरे भौकाल से, पूरे दमखम से सरकार चलाई। लेकिन 2024 में जब बहुमत नहीं मिला तो सरकार बैसाखियों पर आ गई, नीतीश नायडू के सहारे हो गए। या फिर ये दबाव इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि नायडू और राहुल गांधी संपर्क में हैं। ये भी बात इसके पीछे कही जा रही है। और प्रधानमंत्री का संघ की तारीफ करना, देखिए ये बहुत बड़ा संदेश है। नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विपक्ष के हमलों से घिरे हुए हैं। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, ममता बनर्जी, सबने चारों तरफ से घेर लिया और दक्षिण भारत में स्टालिन। यानी घिरे तो वो हैं, मुश्किलें तो हैं, एसआईआर तो है, वोट चोरी के आरोप तो राहुल गांधी लगा रहे हैं, जाति जनगणना तो राहुल गांधी ने इनसे ऐलान करवा दी। सदन के अंदर, सदन के बाहर, दोनों तरफ विपक्ष इस सरकार को घेर रहा है। आप याद कीजिए वो तस्वीरें जब 300 सांसद सड़क पर उतर पड़े थे सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। और अब जैसी जैसी खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव रोज खुलासे कर रहे हैं, राहुल गांधी पूरी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और तैयारी यह है कि अब जिले स्तर पर वो प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार में डेरा डाल रहे हैं, उस बिहार में जहां चुनाव होना है, उस बिहार में जहां एनडीए के घटक दलों में खटपट मची है, जहां चिराग पासवान नाराज हैं, जहां नीतीश कुमार कुर्सी चाहते हैं, जहां भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जहां पर तमाम सहयोगी दल बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, राहुल गांधी 15 दिन वहां पैदल चलने वाले हैं, खाक छानने वाले हैं। तो आप ये समझ सकती हैं कि यह दौर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलों का दौर है। अगर नरेंद्र मोदी, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रही? बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान आखिर क्यों नहीं हो जाता है? जेपी नड्डा लगातार एक्सटेंशन पर हैं, क्यों नहीं ऐलान हो जाता है? नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि संघ अड़ा है। संघ कह रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष तो संजय जोशी बनेंगे, हमारी मर्जी से बनेंगे अध्यक्ष। और क्या नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि संजय जोशी अध्यक्ष बन जाए? कतई नहीं चाहेंगे। तो अब ये जो पूरा, आप ये कह सकती हैं कि लब्बो लुबाब है इस तारीफ का, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करेंगे, मोहन भागवत खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, अपनी जिद छोड़ देंगे और बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर वो व्यक्ति बैठेगा जिसको मोदी और शाह चाहते होंगे।
वो जिसको चाहेंगे वो कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा। लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने एक कोशिश 30 मार्च को भी की थी जब वो नागपुर मुख्यालय पहुंचे थे। एक कोशिश उन्होंने फिर से कर दी है, वो संघ की तारीफ कर रहे हैं। मोहन भागवत कितना पिघलते हैं, कितना वो इस तारीफ से खुश हो जाते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात जो महिमा साफ साफ नजर आ रही है कि सितंबर का महीना बड़ा सितमगर है। सितंबर के महीने में उपराष्ट्रपति का नाम तय होना है। सितंबर के महीने में कहा यह जा रहा है, हालांकि मैं इस बात पर कोई पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान बार बार टलता रहता है। बीजेपी अध्यक्ष पर भी फैसला होना है और तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जो कुछ असमंजस की स्थितियां हैं वो आप भी जानती हैं, उनको दूर करने की जो कोशिश है। सवाल यह है कि वसुंधरा राजे की अगली भूमिका क्या है, सवाल यह है कि नितिन गडकरी की अगली भूमिका क्या है, सवाल यह है कि अमित शाह की अगली भूमिका क्या है। क्या ये तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा एनडीए की बैठक में, जब अमित शाह लंबे वक्त तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। तो क्या अमित शाह को वो लंबा सफर तय करवाने के लिए संघ की पगडंडियों का सहारा लिया जाएगा और इसलिए तारीफ की जा रही है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तारीफ के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। जी बिल्कुल, और ये तारीफ एकदम से आ जाना, वो भी लाल किले से इस तरह से की तारीफ करना, बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष तो उन्हें घेर ही रहा है। साथ ही जो उनकी अपनी पार्टी है, नितिन गडकरी भी समय समय पर बयान देते ही रहते हैं। आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि भाई 75 साल के हो जाओ तो रिटायर हो जाना चाहिए। अब देखना होगा कि मोहन भागवत क्या इस तारीफ से पिघलेंगे, क्या नहीं पिघलेंगे, और सितंबर के महीने में और क्या कुछ बड़े खुलासे बीजेपी को लेकर होते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।